नर्स सोनाली को मुंबई के एक बड़े अस्पताल में काम करते हुए 3 साल हो चुके थे। ट्रेनिंग पूरी करते ही उसे नाइट शिफ्ट मिल गई थी, जो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। दिन में आराम, थोड़ा वक्त खुद के लिए और रात को काम, सब कुछ संतुलित लग रहा था। बस दिक्कत एक ही थी, उसका घर अस्पताल से करीब 1.25 घंटे दूर था। रोज उसे घर के पास से ट्रेन पकड़नी पड़ती, फिर एक छोटी सी बस से अस्पताल पहुंचना होता। पहले यह दिनचर्या थकाने वाली थी, पर सोनाली अब इसकी आदत डाल चुकी थी। वह अक्सर सोचती, कम से कम रात की शांति तो है, भीड़ भाड़ नहीं। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अस्पताल की ड्यूटी बेहद कठिन थी। एक ही रात में 2 बुजुर्ग मरीजों को दिल का दौरा पड़ा और घंटों भाग दौड़ के बाद किसी तरह उनकी जान बचाई गई। शिफ्ट खत्म होते होते सोनाली की आंखों में नींद और शरीर में थकान भर चुकी थी। जब वह बस में बैठकर स्टेशन पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उसकी ट्रेन निकल चुकी है। मोबाइल ऐप पर साफ लिखा था, ट्रेन समय पर प्रस्थान कर गई। थकान और चिढ़ से भरी सोनाली पास की बेंच पर बैठ गई। आंखें बंद करते ही उसे नींद आने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक ट्रेन आकर खड़ी हो गई, बिना किसी आवाज के, जैसे हवा से निकलकर आई हो। वह चौंक कर उठी, ऐप पर नजर डाली। वहां लिखा था कि अगली ट्रेन आने में अभी आधा घंटा है। फिर ये कहां से आ गई, सोनाली ने सोचा। वह झिझकते हुए ट्रेन के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह चीख पड़ी। अंधेरे में से एक फटे हाल बूढ़ा आदमी निकला, जिसकी आंखों में पागलपन और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आवाज फटी हुई थी, मत जा अंदर, कोई कभी लौट कर नहीं आता, कभी नहीं। सोनाली ने झटकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तभी ट्रेन के अंदर से एक महिला की आवाज आई। वह रेल कर्मी की वर्दी पहने मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान बेहद अजीब, लगभग अस्वाभाविक थी। यह महिला हमारी यात्री बनना चाहती है, कृपया इसे जाने दीजिए, उसने नरम लेकिन सर्द स्वर में कहा। बूढ़े ने थूक जमीन पर फेंका और बड़बड़ाते हुए दूर चला गया। सोनाली असमंजस में थी, मगर ठंड से कांपते शरीर को गर्मी चाहिए थी। मुस्कुराती महिला ने हाथ से इशारा किया और बोली, यह ट्रेन आपको घर पहुंचा देगी बेटी। सोनाली ट्रेन में चढ़ गई। अंदर का नज़ारा अजीब था। हर सीट नई, चमचमाती और बेहद आरामदायक, मानो कभी इस्तेमाल ही न हुई हो। हवा में हल्की सी फूलों की खुशबू थी। यह किसी भी भारतीय ट्रेन जैसा नहीं था। घड़ी ने 3:33 दिखाया और तभी अचानक मोबाइल बंद हो गया। अभी कुछ ही देर पहले उसमें बैटरी बची हुई थी। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। थोड़ी ही देर बाद सोनाली सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह घबरा गई। बाहर खिड़की से झांकने पर सिर्फ गहरा अंधकार था। न कोई पेड़, न कोई स्टेशन, सिर्फ काली शून्यता। ऊपर लगे डिस्प्ले भी बुझ चुके थे, मानो कभी चालू ही न हुए हो। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने डिब्बे दर डिब्बे पार करना शुरू किया, लेकिन न कोई यात्री मिला, न कोई अंत। मानो ट्रेन कभी खत्म ही नहीं होती। वह दौड़ते दौड़ते चिल्लाई, कोई है? कोई तो जवाब दो। आंखों से आंसू बहने लगे, सांसें टूटने लगी। तभी पीछे से किसी बूढ़ी औरत की करुण आवाज आई, क्या हुआ बेटी? सोनाली ने पलट कर देखा। एक वृद्धा पीले कार्डिगन और फूलों वाली साड़ी में मुस्कुराते हुए खड़ी थी। डर मत, जल्द ही सब दुख दूर हो जाएगा। मैं भी अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ, बहुत बरस हो गए। सोनाली ने कांपती आवाज में पूछा, आपकी बेटी कहाँ रहती है? महिला की आंखें भर आईं।
अब वह इस दुनिया में नहीं है। 7 साल की थी जब एक नशे में धुत आदमी ने गाड़ी चढ़ा दी। आज सालों बाद मिलने जा रही हूं। सोनाली का खून जम गया। क्या? लेकिन वह तो मर चुकी है। आप उससे कैसे मिलेंगी? महिला का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में भय तैर आया। उसने कांपते हुए कहा, हे भगवान, तुम इस ट्रेन में क्यों हो बेटी? ये तो मृतकों की यात्रा है। सोनाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखते हुए दौड़ पड़ी। मुझे बाहर निकलना है, मुझे यहां से जाना है। घंटों, शायद दिनों तक वह दरवाजों खिड़कियों पर हाथ पटकती रही। थक कर जमीन पर गिर गई। तभी वही मुस्कुराती हुई महिला कर्मचारी सामने आ खड़ी हुई। उसकी मुस्कान और भी भयानक थी। हमसे भूल हो गई, तुम्हारा समय अभी नहीं आया, जाओ, लौट जाओ। अचानक ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुल गए। सोनाली बिना पीछे देखे बाहर भागी। ठंडी रात की हवा ने उसके फेफड़ों को भर दिया। वह जमीन पर गिरकर हंसने और रोने लगी। घड़ी देखी, 3:34, मानो कुछ हुआ ही ना हो। दूर वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था जो पहले उसे रोक रहा था। उसकी आंखों में अब दया थी। सोनाली कांपते हाथों से फोन निकालकर अपने दोस्त को बुलाने लगी। उसने ठान लिया, अब कभी किसी अनजान ट्रेन में कदम नहीं रखेगी, क्योंकि वह ट्रेन धरती की नहीं थी।